प्यारे दोस्तों, हमारे समाज में महिला अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती है। अपनी सभी भूमिकाओं में निपुणता दर्शाने के बावजूद आज के आधुनिक युग में महिला पुरुष से पीछे खड़ी दिखाई देती है। पुरुष प्रधान समाज में महिला की योग्यता को आदमी से कम देखा जाता है। सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने वाले कई कार्यक्रम चलाने के बावजूद महिला की जिंदगी पुरुष की जिंदगी के मुकाबले काफी जटिल हो गई है। महिला को अपनी जिंदगी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, साथ में पूरे परिवार का ध्यान भी रखना पड़ता है। महिलाओं से ही घर की रौनक और शोभा होती है। दोस्तों, विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। वो पूरी जिंदगी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास और दादी जैसे रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा हमें कई चीजों की जानकारी मिलती है जो हमारे लिए काफी रोचक और महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दें कि समुद्र शास्त्र भारतीय ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को देखकर उसके बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के अंगों को देखकर हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो भाग्यशाली है या फिर नहीं। शास्त्रों में स्त्री पुरुष के शुभ और अशुभ लक्षण बताए गए हैं। इन लक्षणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस संसार में स्त्री से बड़ा कोई रहस्यमय प्राणी नहीं है, और इसीलिए यदि स्त्री के बारे में कुछ जानना हो तो इसके लिए सामुद्रिक शास्त्र के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी परिवार की शुरुआत एक स्त्री के बिना नहीं हो सकती, और इसीलिए स्त्री को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। जब भी किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ होता है तो सबकी यही इच्छा होती है कि जो भी लड़की उनके घर में बहू बनकर आए वो अपने पति और अपने परिवार वालों के लिए सौभाग्य लेकर आए। आज हम आपको स्त्रियों के अंगों से जुड़े कुछ ऐसे शुभ संकेत बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्त्री अपने पति के लिए कितनी भाग्यशाली है। जिन व्यक्ति की पत्नी में ये संकेत होते हैं, शास्त्रों के अनुसार उसे भाग्यशाली माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहला संकेत, जिस स्त्री के पैर के तलवों पर पसीना नहीं आता, तलवे बहुत कोमल होते हैं, वो किसी रानी के समान सुख प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन में सौभाग्य लेकर आती है। दूसरा संकेत, शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री के पांव चिकने, तलवे एक समान, नाखूनों का रंग गुलाबी, उंगलियां सुंदर दिखाई देती हैं, उसके पति को भाग्य का साथ मिलता है और वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। तीसरा संकेत, जिस स्त्री के दांत एक समान और सुंदर दिखते हैं, जिसकी बोली कोयल के समान मधुर होती है, वो भाग्यशाली मानी जाती है। चौथा संकेत, सुंदर, एक समान और कोमल कान वाली स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं। ऐसी स्त्रियां पति के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती हैं। पांचवा संकेत, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। छठा संकेत, स्त्री के हथेलियों में भी कई राज छुपे हुए होते हैं। जैसे कि अगर किसी स्त्री की हथेलियों में मणिबंध से निकलकर रेखाएं मिडिल फिंगर तक जा रही हैं तो ये भी शुभ संकेत है, और ऐसी स्त्री के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, ना ही उसके पति के जीवन में आती है। सातवां संकेत, जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। जिन स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्रकार बनता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। आठवां संकेत, जिस स्त्री के बाल चिकने, घुंघराले, सुंदर, चमकदार और स्वस्थ दिखते हैं, वो हमेशा भाग्य का साथ प्राप्त करती हैं। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके बाल लंबे, काले और घने अवश्य देखे होंगे। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसीलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। नौवां संकेत, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा चमक
चमकदार होती है। ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उसके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। 10वां संकेत, जिन महिलाओं के दांत सफेद एक सीध में होते हैं तथा ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है, होठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं। 11वां संकेत, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और वे किसी भी कार्य में असफलता नहीं पाते, हमेशा सफल ही रहते हैं। 12वां संकेत, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मांसल होती हैं, हथेलियों पर शंकर चक्र जैसा कोई शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। 13वां संकेत, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जांघ मांसल होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ सपाट चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं, एड़ियां गोल चिकनी और नरम होती हैं, ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के कहे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र में दांतों के जरिए महिला का स्वभाव और भविष्य जानने के तरीके बताए गए हैं। इसमें दांतों के बीच के गैप को लेकर प्रमुखता से बात की गई है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि समुद्रिक शास्त्र दांतों के गैप के बारे में क्या कहता है। नंबर 1, क्रिएटिव होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जिन लोगों के दांतों में गैप होता है वो लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव से हमारा मतलब ये है कि ये अपना हर काम बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और इनकी यही कला इन्हें जीवन में बहुत ही आगे लेकर जाती है। नंबर 2, मेहनत के दम पर मुकाम हासिल करते हैं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं बहुत ही मेहनती होती हैं। ये लोग अपनी मेहनत के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन में चाहे लाख मुसीबतें आ जाएं, परंतु कभी हार नहीं मानते और उस मुकाम तक पहुंचकर ही रहते हैं जहां ये पहुंचना चाहते हैं। नंबर 3, योग्यता से ही पहचान बनती है। मान्यता है कि जिन महिलाओं के दांत के बीच गैप होता है वो दिखने में बहुत ही सामान्य सी होती हैं, परंतु ये बस अपने काम में ध्यान लगाकर अपने मुकाम तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि इनकी एक अलग पहचान बन सके। नंबर 4, खुले विचारों के लोग। जिन महिलाओं के दांतों में गैप होता है वो लोग बहुत ही खुले विचारों वाले होते हैं और आज की दुनिया के साथ चलना और रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, स्त्री के बिना सृष्टि के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी की उपाधि दी गई है। समाज के कल्याण में महिला की अहम भूमिका है। शास्त्रों में एक श्रेष्ठ स्त्री के गुणों का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि जिन महिलाओं में ये 4 गुण होते हैं वो आदर्श स्त्री और माँ लक्ष्मी का रूप कहलाती है। आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार महिला के कौन से गुण उन्हें बनाते हैं सौभाग्यशाली। दोस्तों, धर्म का पालन करने वाली। शास्त्रों के अनुसार धार्मिक स्त्री घर में समृद्धि का कारक बनती है। धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां अच्छे और बुरे के बीच फर्क करना जानती हैं। वो न सिर्फ परिवार बल्कि समाज को भी सही राह दिखाती हैं। धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री परिवार को गलत कार्य करने से रोकती है। धन संचय। जिन स्त्रियों में धन संचय का गुण होता है उनके परिवार पर कभी संकट के बादल नहीं छा सकते। शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री को पैसों की बचत करना आना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में यही धन व्यक्ति को मुश्किल घड़ी से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान्यता है कि एक श्रेष्ठ स्त्री पैसों का मैनेजमेंट करना अच्छी तरह से जानती है। वो फिजूल खर्चा नहीं करती। ऐसी स्त्रियां वर्तमान और भविष्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर पैसों का उपयोग करती हैं। मधुर वाणी। कहते हैं कि वाणी ही रिश्ते बनाती है और बिगाड़ती है। शास्त्रों के अनुसार मधुर वाणी बोलने वाली स्त्री परिवार के लिए सौभाग्यशाली मानी जाती है। मधुर वाणी बोलने वाली महिला हमेशा सबको एक सूत्र में बांध कर रखती है। ऐसी स्त्रियां सम्मान की पात्र बनती हैं और सदा मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं। शिक्षित और साहसी। दोस्तों, एक शिक्षित स्त्री से न सिर्फ उसका बल्कि पूरे समाज का विकास होता है। ऐसी महिलाएं पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बनती हैं। शिक्षा से जन्म लेता है साहस। साहसी स्त्री मुसीबत के समय घबराती नहीं, डटकर विपरीत परिस्थिति का सामना करती है। तो अगर इन चारों में से एक गुण भी आप में है तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तिल आपकी किस्मत बदलने की शक्ति रखता है। ज्योतिषों के अनुसार शरीर
शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि महिलाओं के किन हिस्सों पर तिल का होना शुभ माना जाता है। नंबर 1, गर्दन पर तिल का होना। स्त्री के गर्दन पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करती हैं। नंबर 2, ठुड्डी पर तिल का होना। ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं के ठुड्डी पर तिल होते हैं वैसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। नंबर 3, कमर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता होता है। कमर पर तिल का मतलब व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने के महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। नंबर 4, भौं पर तिल का होना। ज्योतिषियों के अनुसार जिन महिलाओं के भौं के बीच तिल होता है वैसी महिला बेहद भाग्यशाली होती है। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिला की बाईं या दाएं भौं पर तिल होते हैं वैसी महिला को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, पैर के पंजे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होते हैं वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।